आगे साथ भैया आगे साथ चलो शुरू कर दो रोल। आज अशोका विजयदशमी है और हम दिल्ली के अम्बेडकर भवन पर हैं। पिछले साल भी अशोका विजयदशमी के दिन यहाँ पर मंत्री राजेंद्र पाल गौतम जो हमारे साथ खड़े हैं, पूर्व मंत्री राजेंद्र पाल गौतम दिल्ली कैबिनेट सरकार में उन्होंने 22 प्रतिज्ञा दोहराई थी और देश भर में विवाद हुआ था। 10,000 से ज़्यादा लोगों ने धमकी दीक्षा ली थी। आज फिर 22 प्रतिज्ञा दोहराई गई, वही जगह, वही तारीख, वही समय, वही मंत्री जी 22 प्रतिज्ञाओं का विवाद पीछा नहीं छोड़ रहा अभी फिर दोबारा। 22 प्रतिज्ञा कोई विवाद है ही नहीं। आपकी कुर्सी चली गई चक्कर में, आपका विवाद नहीं है। ये कुर्सी बाबा साहब की दी हुई है। जितने भी MP MLA मंत्री बने हुए हमारे लोग, SC ST के लोग, वो बाबा साहब की दी हुई कुर्सियां हैं और उनके लिए ये कुर्सियां उनके हिसाब से बहुत छोटी है। उनके लिए तो जान भी कुर्बान कर दी जाए उनके मुस्लिम मूवमेंट को चलाने के लिए, तो वो भी बहुत छोटी चीज होगी। नहीं, आप कह रहे हो छोटी चीज होगी, लेकिन बार बार 22 प्रतिज्ञाओं को लेकर के विवाद होता है। बार बार आप जैसे लोग जो है वो देश भर में जाकर के 22 प्रतिज्ञा और पंचशील दोहरा रहे हो। हिंदू धर्म को छोड़ करके बौद्ध धर्म में आना है, जिसको आप कह रहे हो घर वापसी, तो ये घर वापसी से जिन लोगों को दिक्कत है उन लोगों को दिक्कत क्यों है? अगर ये एक तरफ वो करेंगे हिंदू धर्म जो हिंदू धर्म का ही पार्ट है, फिर दिक्कत किस बात की है? देखिए 22 प्रतिज्ञाएं एक बार ली जाती है। मैं ले चुका हूँ, मैंने दोबारा नहीं ली है, ना मुझे दोबारा जरूरत है, क्योंकि मैं ऑलरेडी धारण कर चुका हूँ और मैं उसको अपने आचरण में ला चुका हूँ। और मैं पूरे देश के लोगों से पहले तो सभी को अशोक विजयदशमी की शुभकामनाएं देता हूँ और निवेदन करता हूँ कि डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जातियों के इस सामाजिक व्यवस्था से अपने लोगों को बाहर निकालना चाहते थे। क्योंकि जब भी मैं कहीं जाता हूँ पूरे देश में, जहाँ भी उत्पीड़न का पता चलता है, मैं पूछता हूँ आपके साथ उत्पीड़न क्यों हुआ, तो लोग कहते हैं जाति की वजह से हुआ। तो जब तक लोग जाति में बने रहेंगे तब तक जाति की वजह से होने वाला उत्पीड़न बना रहेगा। और इस सामाजिक व्यवस्था में, इस ब्राह्मण धर्म में 4 वर्ण और हजारों जातियां हैं। आप इसमें बने रहेंगे तो जाति का उत्पीड़न आपके साथ होता रहेगा। और डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर हमें बता कर गए कि हमारे पूर्वज बौद्ध थे, हमें घर वापसी करनी है, अपने बुजुर्गों की सांस्कृतिक विरासत में वापस आना है। तो मैं कुछ धर्म परिवर्तन करने की बात ही नहीं कर रहा हूँ। मैं तो ये कह रहा हूँ जब हमें पता है कि हमारे पूर्वज बौद्ध थे, हम लोग बाद में हमारे लोग अपना रास्ता भटक गए और अब याद वापस आ गए और याद आ गया अपने घर का रास्ता, तो अपने बुद्ध के धम्म में अपने बुजुर्गों की सांस्कृतिक विरासत में घर वापसी करिए। और लोग कर रहे हैं अपनी इच्छा से करोगे। आप अपने घर में वापसी करिए, अच्छी बात है, लेकिन दूसरे धर्म को गाली क्यों पकड़ रहे हो? कहाँ बका? किसने बका? आप ही तो कह रहे हो राम को ईश्वर नहीं मानेंगे, कृष्ण को ईश्वर नहीं मानेंगे, ब्राह्मणों के हाथों से कोई कर्म कांड नहीं करेगा, तो ये अपमान करना नहीं तो क्या है? मुझे लगता है कि आप अपना इलाज कराइए। यहाँ पे किसी व्यक्ति ने किसी दूसरे धर्म को गाली नहीं दी है और आप जैसे लोग ही आग लगाने का काम करते हैं। अच्छा, एक कंफ्यूजन और है, लोग कहते हैं कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने 14 अक्टूबर को दीक्षा ली थी, कुछ लोग कहते हैं कि अशोका विजयदशमी को दी। थोड़ा सा इस कंफ्यूजन को भी दूर कर दीजिए। देखिए 14 अक्टूबर तारीख थी उस दिन, जिस दिन अशोक विजयदशमी का पर्व था, जिस दिन डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने बौद्ध धर्म की दीक्षा दी। तो वो अशोक विजयदशमी कभी भी आ सकते हैं, किसी भी तारीख को आ सकते हैं, कोई वो 14 को जाए। जैसे आप देखेंगे बाकी त्योहार जो लोगों के होते हैं वो भी एक तारीख पर निर्धारित नहीं होते, वो अलग अलग तारीख को होते हैं। जन्म तो हो सकता है एक ही होगा, जन्म तो नहीं हो सकते डेट, जन्म की डेट होगी, मरने की डेट होगी, लेकिन जो बाकी जो आयोजन होते हैं वो तारीख में नहीं होते हैं, वो खास अवसर होता है। तो अशोक विजयदशमी का अवसर वो अक्टूबर में भी आ सकता है, कभी कभी सितंबर में भी आ जाता है। अच्छा, एक बात और है, आज यहाँ दिल्ली सरकार के मंत्री जो आपके बाद में बनाए गए हैं, राजकुमार राणे, वो नहीं पहुँचे, उनको लग रहा है कि 22 प्रतिज्ञा दोहराई जाएंगी, फिर राजेंद्र पाल गौतम उनका हाथ होगा। मुझे जानकारी नहीं है उनको बुलाया गया है नहीं बुलाया गया, पंपलेट में नाम है सर उनका, मुझे जानकारी नहीं है। और अगर वो नहीं आए तो वो उनका मसला, वो मेरा मसला नहीं। अच्छा, एक सवाल और है, आपने कहा कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी चाहते थे कि लोग जातियों को छोड़ करके धर्म में आए, जातियों के कारण सब शोषण होता है, लेकिन जिन लोगों को देश के अंदर जातियों के आधार पर सम्मान मिल रहा है, जिन लोगों की पूजा हो रही है, जिन लोगों का मान सम्मान मिल रहा है, जिन लोगों को चढ़ावा मिल रहा है, वो क्यों जाति खत्म होने देंगे? नहीं, वो तो कभी नहीं चाहेंगे जाति खत्म हो, क्योंकि जिसने जाति बनाई उसको पता उसे जाति बनाने से फायदा हुआ। लोगों को जाति की वजह से नुकसान हुआ तो जाति में क्यों पड़े हैं? फिर अपनी बेटी का, अपने बेटे के रिश्ते के लिए जाति क्यों ढूंढ रहे हैं? अगर जाति की वजह से हमारा उत्पीड़न हो रहा है फिर भी हम जाति ढूंढ रहे हैं, जाति बनाए रखे हैं, तो फिर दोष किसका है? दोष हमारा है। हमें इस दोष से मुक्त हो जाना चाहिए, जाति त्याग देनी चाहिए। जिन नेताओं का जाति के आधार पर शोषण हुआ, एक समय पर अखिलेश यादव रो रहे थे कि मैं सूद्रू, मेरा बंगला धोया गया, आज फिर रो रहे कि कांग्रेस मेरी इज्जत नहीं कर रही, मैं 6 दिन से पड़ा हूँ मध्य प्रदेश में। तो जाति के आधार पर शोषण हो रहा है, फिर भी लोग नहीं सुधर रहे। देखिए, आप पहले तो ये मान लीजिए आने वाले समय में बहुजन समाज
हुक्मरान बनने वाला है, एक माननीय कांशीराम साहब का सपना साकार होने वाला है। और डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने हुक्मरान बनने का जो रास्ता बनाया था, उस रास्ते के लिए जो बाधा बनी है वो संयुक्त निर्वाचन प्रणाली बनी है। बाबा साहेब पृथक निर्वाचन क्षेत्र चाहते थे, डबल वोट का अधिकार चाहते थे। हमने अब दोबारा ये तय कर लिया है, क्योंकि उन्होंने हमारी एजुकेशन फिर से छीन ली है, उन्होंने हमारी नौकरियां फिर से छीन ली हैं, वो फिर से हमारे लोगों को मजदूर बनाकर गुलाम बनाना चाहते हैं। तो लड़ाई अब ऐसे मोड़ पर आ गई है जहाँ हमें पृथक निर्वाचन लेना पड़ेगा। हमें, चूंकि जो ये संयुक्त निर्वाचन से चुन के हमारे SC ST सीट से जो लोग चुन के जा रहे हैं, वो लोग हमारे सच्चे प्रतिनिधि नहीं है, वो अपने अपनी पार्टियों के गुलाम बन गए। इसलिए हमें पृथक निर्वाचन क्षेत्र की मांग पर दोबारा से एक लंबी लड़ाई लड़ने की जरूरत है, और हम शुरू कर चुके हैं। अब पृथक निर्वाचन क्षेत्र लिए बिना हम लोग अब चैन से बैठने वाले नहीं है। आपने कहा कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर समाज को राजा बनाना चाहते थे, वगैरह वगैरह, राजनीति में स्थापित करना चाहते। वर्तमान हालातों में भारतीय राजनीति में आपको लगता है बहुजन समाज पार्टी, बहुजन समाज की पार्टी जिस प्रकार से कांग्रेस की पिछलग्गू बनी हुई, तो कांग्रेस के साथ लगकर के आप हुक्मरान बन सकते हो? हम लोग 25 दिसंबर को रामलीला मैदान के अंदर, जो हम 3 दिसंबर को प्रोग्राम करने वाले थे, क्योंकि 3 दिसंबर को 5 राज्यों का चुनाव का रिजल्ट आ रहा है, इसलिए हमने 3 दिसंबर के प्रोग्राम को पोस्टपोन करके 25 दिसंबर मनुस्मृति दहन दिवस के दिन कर दिया है। उस दिन हम पृथक निर्वाचन क्षेत्र की मांग के साथ, लाखों लोगों के साथ इस मांग की शुरुआत करेंगे, और बहुजनों को हुक्मरान बनने का सपना निश्चित तौर पर पूरा होगा। आपकी बात ठीक है, आपका मांग आप अपनी मांग को रखेंगे, लेकिन सवाल वही खड़ा है कि अभी वर्तमान समय में जितनी राजनीतिक पार्टियां हैं, अखिलेश यादव रो रहे हैं, उधर शिवपाल यादव कह रहे हैं कि हम तो जो है वो कांग्रेस के साथ अंतिम समय तक रहेंगे। जिस कांग्रेस की विचारधारा से लड़ करके तमाम बहुजन समाज की पार्टियां बनी थी, कोई लोहियावादी की, अम्बेडकरवादी की, वगैरह वगैरह, आज उसी कांग्रेस के पिछलग्गू बन रहे इंडिया गठबंधन में जाकर। पहले तो एक बात समझ लीजिए कि आज लड़ाई ऐसे